शब्दों से, अपनी बोली से। हमेशा इस प्रकार के शब्द बोलते चलो कि दूसरा खुश ना हो सके तो दुखी भी ना हो। और नहीं तो हमेशा प्रातः काल अपने बिस्तर से उठते समय भगवान से सर्वप्रथम यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, आज दिन भर सुबह से शाम तक कभी कोई हमसे दुखी ना हो सके। ये बहुत बड़ा पाप है। यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमसे कोई कभी दुखी ना हो सके और अपने समय सारणी अपने दिनचर्या की बनानी चाहिए। राजा से कहा साधु महाराज ने कि हे राजन, वो परमपिता परमात्मा है, सबका भला ही चाहता है, अच्छा ही करता है। भगवान मंदिर में विराजमान है, प्रतिमा विराजमान है। कहीं पर नहीं देखी होगी कि राधा कृष्ण या राम जानकी की प्रतिमा कोई मंदिर में बैठी हो, नहीं बैठी। कहीं भी चले जाओ, कोई भी मंदिर में राम जानकी राधा कृष्ण की मूर्ति बैठी नहीं है। कैसी है? खड़ी खड़ी मूर्ति मिलेगी आपके लिए। पहले के अपने जो महान आत्माएं थी, जो संत थे, उनके लिए उन्होंने ये क्यों नहीं विचार किया कि भगवान क्या 24 घंटा खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं? सिंहासन पर बैठी मूर्ति भी तो स्थापना हो सकती थी, लेकिन नहीं, खड़ी। खड़ी क्यों? भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि भाई, मैं तो 24 घंटा के लिए खड़ा हूँ, 24 घंटा देने के लिए खड़ा हूँ। अब लेने वाले में क्षमता होनी चाहिए लेने की, तो ले जाए। क्षमता नहीं है लेने की तो फिर क्या है? मंदिर जाते हैं, मंदिर पहुंचे, सामने खड़े हो गए, नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा, रे पागल, जब तू मुझे नहीं देखना चाहता था तो फिर तू आया क्यों यहाँ तक? क्यों कष्ट उठाया इतना आने का? जब तू मुझे नहीं देखना चाहता था, आ गया और नेत्र बंद करके खड़ा हो गया। अरे देख, दर्शन कर, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक प्रभु के दर्शन करो, उनकी छवि निहारो, अपने नेत्रों में भरो उनकी छवि के लिए। जब उनकी छवि अपने नेत्रों में भर लेंगे और जब उनकी छवि अपने नेत्रों में आ जाएगी तो फिर अपने लिए हमेशा 24 घंटे वही दिखाई देगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हर जगह फिर वही दिखाई देने लगे। और नहीं, नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए, बोले भगवान का बताएं, पड़ोसी को तो सोया भी होते ही अच्छो, हम कुछ समझे में नहीं आ रहा, ऐसो करियो भगवान, हमारे जैसो है सो वही में सब कुछ दे दियो, लेकिन पड़ोसी को तो तुम ही जानो। चलो ठीक है भगवान, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ कमी रही होगी तो पड़ोसी ने कुछ मेहनत करके यदि किया है तो भगवान उसी को दे दो, हम उसी में खुशी हैं। भगवान से जब इस प्रकार के शब्द कहोगे तब भगवान तुम्हारे सोयाबीन में फसल देगा। हो सकता है कि पड़ोसी की फसल दिखने में अच्छी दिख रही है, लेकिन कमजोर फसल में ज्यादा निकले और अच्छी फसल में कम निकल आए, लेकिन है अपने भाव से, हे भगवान पड़ोसी को अच्छा देना। उसने मेहनत की है, उसने किया है, दो सबके लिए दो प्रभु, सबके लिए। कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी के ऊपर कष्ट ना आए, बस इसी प्रकार की भगवान से केवल मात्र प्रार्थना करो और भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ सुबह शाम। कभी कुछ मांगो मत, उनके लिए सबका पता है, सब कुछ देखते हैं। जब आप दूसरों के लिए मांगोगे तो भगवान पहले तुम्हारे लिए देंगे। अब वो एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने
एक भैया के लिए एक शंख दिया एक संत जी ने। बोले इस शंख ले जाओ तुम इस शंख के लिए बजाना और वो जो भी मांगोगे वो शंख वही देगा तुम्हारे लिए, ले जाओ। लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले तुम मांगोगे एक तो पड़ोसी के यहाँ होगे दो। चलो बोले देखा जाएगा। ले गए शंख। शंख ले जाकर के घर पर पहुंच गए। एक दिन सोचा चलो आज शंख से कुछ मांग करके तो देखें। शंख को उठाया, बजाया। शंख देवता कहने लगे मांगो भाई क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले हे शंख देवता हमारा एक अच्छा महल बन जाए। तो उसका एक महल बन गया और पड़ोसी के दो महल बन गए। उसने देखा कि ये तो बात ठीक नहीं है। हमारा एक महल बना, पड़ोसी के दो महल बन गए। अब क्या करें? सोचा चलो ठीक है अब देखते हैं। दूसरे दिन फिर शंख बजाया। शंख देवता कहने लगे कहिए क्या बात है, क्या चाहिए आज तुम्हारे लिए? बोले हे शंख देवता आज हमारी एक आंख, इनकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दो ही चली गई। अभी यहां तक भी नहीं उसको शांति हुई, यहां तक भी शांति नहीं हुई। बताओ दूसरों का बुरा करने के लिए स्वयं का भी बुरा कर लेते हैं। और ये तो स्वाभाविक बात है कि यदि किसी का बुरा करना है तो पहले स्वयं का विचार कर लो कि हमारे साथ में फिर क्या होगा। दूसरों का तो बुरा कर देंगे लेकिन स्वयं के साथ में क्या होगा इसका पता नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर भी शांति नहीं मिली। तीसरे दिन फिर शंख बजा दिया उसने। शंख देवता कहने लगे क्या बात है, आज क्या चाहिए? बोले हे शंख देवता हमारे दरवाजे एक कुआं खुद जाए। उसके दरवाजे एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के दरवाजे दो कुआं खुद गए। कि अब कोई ना कोई कुआं में तो गिर हुई है। हमारी तो एक आंख से दिखता है और एक कुआं है, सब बरक जाएंगे। लेकिन तुम तो एक कोई ना कोई कुआं में जाओ। तो बताओ भाई ऐसा भाव बना करके और इस संसार में मनुष्य शरीर पा करके और यदि ऐसा भाव बना करके रहे तो फिर जीवन का क्या होगा कोई पता नहीं। महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन तुम्हारे लिए वो प्राप्त हुआ है जो तुम्हारे दादा परदादाओं के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। जब जिसके साथ में जो हो घबराओ नहीं, भगवान को सौंपते जाओ। ठीक है प्रभु अच्छा हुआ सो भी तुम्हारा, बुरा हुआ सो भी तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा करोगे तो भी तुम करोगे और बुरा करोगे तो भी तुम ही करोगे। लेकिन नहीं अच्छा हो गया बोले वो हमने ऐसो कर दो, हमने ऐसो करो तो हम पहुंच गए सुबह होगा, नहीं तो नहीं। और यदि कुछ बिगड़ गया बोले हम तो हते ही नहीं, तो फलाने भैया ने बिगाड़ दिया, हमें पता ही नहीं। और ज्यादा सी गई तो बोले बताओ हमने ऐसा क्या किया था, भगवान ने हमारे साथ में ऐसा बुरा क्यों किया? बुरा किया तो फलाने भैया ने, भगवान ने बुरा किया। और अच्छा हो गया तो वो हमने किया। नहीं जब हमने अच्छा किया है तो बुरा भी हमने किया है, और भगवान ने बुरा किया है तो भगवान ने भी अच्छा किया है। भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते। इसलिए हमेशा भगवान के लिए अपने ध्यान में रखो